हाय, मैं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th मैथ्स 2023 का PYQ। तो अभी हम सेक्शन डी पे हैं। सेक्शन सी तक के सारे सवाल हो चुके हैं, 26 सवाल है ना। सेक्शन डी में 8 सवाल हैं, जो हर एक सवाल 4-4 नंबर का है। आपको कोई से भी 5 सवाल करने हैं, तो जो पूरा सेक्शन डी है वो 20 नंबर का है। तो ये पहला सवाल है सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 27। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, मैथमेटिकल लॉजिक से। ठीक है। सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन्स। तो ये सर्किट हमें दिया हुआ है, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है और अपने कंक्लूजन्स हमें लिखने हैं, है ना। तो देखो ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें स्विचेस हैं, है ना। अभी स्विच बंद होगा तो करंट आगे फ्लो होगा, स्विच खुला रहेगा तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हमें कहाँ क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये वाला स्विच भी बंद होना चाहिए, ये वाला स्विच भी बंद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई सा भी एक स्विच बंद हो तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला बंद हो, इन दोनों में से कोई एक बंद हो और ये वाला बंद हो। जब ये तीनों बंद होंगे तब हमारा सर्किट काम करेगा। ठीक है। तो जब ऐसे सीरीज में होता है तो एंड लगता है। एंड क्यों? क्योंकि सारे स्विचेस बंद होने चाहिए, तभी आप आगे पहुँच सकते हो। और जब ऐसे पैरेलल में, इसको पैरेलल बोलते हैं कि या तो यहाँ से जाओ या तो यहाँ से जाओ। यहाँ पे क्या है, कोई सा भी एक स्विच बंद होगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो और लगता है। ये तो गई पहली चीज़ कि सीरीज़ में है तो एंड लगेगा, पैरेलल में है तो और लगेगा। क्योंकि पैरेलल में कोई सा भी, यहाँ से ये वाला बंद हो गया तुम ऐसे चले जाओ, नीचे वाला बंद हो गया तुम ऐसे चले जाओ। लेकिन सीरीज़ में अगर ये बंद हो गया तो तुम यहीं पर रुक जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है। तो ये तो गई सीरीज़ और पैरेलल की बात। सीरीज़ मतलब एंड, पैरेलल मतलब और। अभी एक और चीज़ यहाँ पर देखो, ये S1 लिखा हुआ है, S1 बार लिखा हुआ है, S2 लिखा हुआ है, S2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। कॉम्प्लीमेंट्री स्विच मतलब क्या, अगर S1 बंद होगा तो S1 बार खुला रह जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये बंद होगा तो ये खुला रह जाएगा, ये बंद होगा तो ये खुला रह जाएगा। ठीक है। अभी S2 और S2 बार में क्या, ये बंद होगा तो ये खुला रह जाएगा और ये खुला होगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो अभी S1 को मान लेते हैं P। ठीक है। S2 को मान लेते हैं Q। तो S1 बार क्या हो जाएगा, नॉट P, क्योंकि ये P का उल्टा है। और S2 बार क्या हो जाएगा, नॉट Q, क्योंकि ये S2 का उल्टा है। तो ये लिख लेते हैं, S1 को मैंने माना है P, S2 को माना है Q। तो S1 बार हो गया नॉट P। नॉट P के लिए हम ऐसे टिल्डे साइन लगाते हैं, बहती हवा सा था वो वाला बहती हवा वाला साइन, और फिर यहाँ पर हम नॉट Q। थोड़ा सा साइन वेव टाइप भी है ना, मतलब एक दो ऊपर जाओ नीचे चले जाओ। ठीक है। तो ये P हो गया, ये P नॉट P हो गया, नॉट Q हो गया और ये Q हो गया। अभी जैसा मैंने बोला कि ये तीनों सीरीज़ में तो इन तीनों के बीच में एंड लगेगा, ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच में और लगेगा। तो क्या हो गया, ये P एंड, एंड मतलब उल्टा V। ठीक है। अभी ये दोनों पैरेलल है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, नॉट P और नॉट Q, क्योंकि इनमें से कोई सा भी एक स्विच होगा तो काम चल जाएगा। और का मतलब क्या, सीधा V। ठीक है। तो ये और ये सीरीज़ में है तो एक बार और एंड लग जाएगा और यहाँ पर आ गया Q, क्योंकि इधर है Q। तो समझे क्या हो रहा है, ये P है, ये बीच वाला और ये Q, ये तीनों हमारे सीरीज़ में तो एंड लग रहा है। अभी जो बीच वाला है यहाँ पर दो पैरेलल में लगे हुए हैं तो यहाँ पर और लग रहा है। तो P इंटरसेक्शन यानी कि P एंड ब्रैकेट में नॉट P और नॉट Q, ब्रैकेट ख़त्म, एंड Q। ठीक है। तो अब हम हमारी टेबल बना लेते हैं। ये तो हो गया इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। बस अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये पूरा करंट कब फ्लो करेगा। ठीक है। तो हम बना लेते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए P, Q, उसके बाद हमें नॉट P चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, नॉट Q। हाँ, फिर अभी देखो बीच में क्या निकाल रहे हैं हम, नॉट P और नॉट Q। और फाइनली क्या कर रहे हैं, फाइनली हम ये तीनों को कर रहे हैं। तो ये पूरा लिख देते हैं, P एंड नॉट P और नॉट Q एंड Q। ठीक है। ये टेबल बन गई। अभी देखो
पी और क्यू है, तो क्या होगा, या तो स्विच बंद होगा या ओपन होगा। तो बंद होगा या ओपन होगा क्यू, और पी भी बंद होगा या ओपन होगा। तो मान लेते जब क्यू बंद या ओपन हो रहा है तो बी बंद है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, क्यू पे मैंने लिखा 0 1 0 1, बंद ओपन बंद ओपन। ये बंद ओपन कब हो रहा है, जब पी दोनों बंद है, और ये बंद ओपन कब हो रहा है, जब पी पूरा ओपन है या फिर खुला हुआ है। ठीक है, ऑन मतलब ये ऑफ होता है 0, ऑन होता है 1। ठीक है, तो हमेशा जब भी पी क्यू दो स्विचेस हों तो हमेशा ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है, 0 1 0 1 0 0 1 1। अभी नॉट भी मतलब वो पी का उल्टा हो जाएगा, तो ये 0 0 1 1 है, तो वो 1 1 0 0 हो जाएगा, है ना। और ये हमने किस तरीके से लिखा है, पी और क्यू, ये इस तरीके से है कि या तो ये हो सकता है कि दोनों बंद हो, पहला बंद हो दूसरा ओपन हो, पहला ओपन हो दूसरा बंद हो, दोनों बंद हो। ठीक है, दोनों ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन, ये चार ही पॉसिबिलिटीज़ है। जब दो स्विचेस की हम बात करते हैं तो वो चारों पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अभी पी का उल्टा लिख लिया है, ये ऑफ था तो ये ऑन हो गए, तो ये 0 था तो ये 1 हो गए, ये 1 था तो ये 0 हो गए। अभी नॉट क्यू में क्या होगा, क्यू का उल्टा हो जाएगा, क्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, क्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 का फिर से 1 हो जाएगा, 1 का फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉट पी नॉट क्यू हमने निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाली चीज़, नॉट पी और नॉट क्यू। नॉट पी और नॉट क्यू क्या मतलब क्या है कि कोई सा भी एक ओपन है तो ये ओपन रहेगा, कोई सा भी एक ऑन है तो ऑन रहेगा, है ना। तो 1 1 पे ये आएगा 1, 1 0 पे आएगा 1, 0 1 पे भी आएगा 1। जब दोनों बंद है तो ये 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले वाले केस में दोनों बंद है तो ये कहीं से भी जा सकता है, आधा यहाँ से चला जाएगा, आधा यहाँ से चला जाएगा। दूसरे वाले केस में नीचे वाला बंद है, ऊपर वाला नीचे वाला ऑफ है, ऊपर वाला ऑन है, तो ये ऊपर से चला जाएगा। थर्ड केस में फिर से दोनों ऑन है तो कहीं से भी चला जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों ऑन है तो ये ऑन है, यहाँ पर ये ऑन है, ये ऑफ है तो ये ऑन है, यहाँ पर ये ऑफ है, ये ऑन है तो ये ऑन है। दोनों ऑफ होंगे तो ऑफ होगा, मतलब एक बार सिर्फ यहाँ से जा रहा है, ये वाला ऑफ है, एक बार सिर्फ यहाँ से जा रहा है क्योंकि ये वाला ऑफ है। जब दोनों ऑन है तो आधा यहाँ से आधा यहाँ से चला गया, जब दोनों ऑफ है तो रुक जाएगा, इसके पास आगे जाने की जगह ही नहीं है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अभी तीनों का ऐड करने, तीनों कब वर्क करेंगे, मतलब पूरा सर्किट कब वर्क करेगा, जब तीनों 1 हो। तो तीनों 1 मतलब हमें P Q और ये तीनों 1 चाहिए। यहाँ पे 0 0 1 है तो 0 हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि 0 एंड 1 कितना हो जाएगा, 0, 0 एंड 0 0। अभी यहाँ पे देखो ये 0 1 0 है ना, तो एक भी 0 हो गया, मतलब कि काम नहीं करेगा, ये यहीं पे रुक गया, तो यहाँ पर भी आ गया 0। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 0 1, 1 0 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे तो गया, यहाँ पर भी गया, लेकिन यहाँ पर रुक गया, तो ये भी 0। और अभी देखो यहाँ पर क्या है, 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोज है लेकिन यहीं पे रुक गया, तो आंसर आ गया 0। मतलब कि ये सर्किट, ये जो करंट है यहाँ से यहाँ कभी पास करेगा ही नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में रुकावट आ ही रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि दिस सर्किट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ। ठीक है, अगर इस सर्किट के आगे आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, वो बल्ब जीवन में कभी नहीं जलने वाला। ऑलराइट, तो कंक्लूजन हो गया, द सर्किट इज ऑलवेज ऑफ। ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, पी और क्यू के हमने सारे ऑप्शंस लिए कि दोनों ऑफ हो, एक ऑन हो दूसरा ऑफ हो, एक ऑफ हो ये ऑन हो, और फिर दोनों के दोनों ऑन हो। ठीक है, तो फिर हमने इनका उल्टा कर दिया, नॉट पी नॉट क्यू, क्योंकि S1 बार S2 बार गिवन है। 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, उल्टा कर दिया। अभी ये पैरेलल वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पैरेलल में क्या है, कोई सा भी एक 1 होगा तो आंसर वर्क करेगा क्योंकि और है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर दोनों 1 है तो ये हो गया 1, यहाँ पर एक 1 है, मतलब कि ये यहाँ से चला जाएगा,
थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाला ऑन है तो ये यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पे दोनों बंद हैं तो ये रुक गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों ऑफ है तो ये 0 आ गया। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों का देखना है, तीनों का एंड देखना है, मतलब कि तीनों 1 होने चाहिए तो ही आगे बात बढ़ेगी। अगर एक भी 0 हो गया तो बात वहीं पे रुक जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, मतलब कि यहीं पे रुक गया, इसी के आगे नहीं जा रहा, तो आगे कुछ भी हो रहा हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर आ गया 0। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 है, फिर से 0 है तो यहीं पे रुक गया, आगे करंट बढ़ ही नहीं रहा, कोई रास्ता ही नहीं है जाने का उसके पास, तो फिर से 0 आ गया, है ना। अभी देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये स्विच क्लोज हुआ, यहाँ पे वो भी 1 था तो यहाँ पे ये भी क्लोज हो गया, लेकिन ये वाला खुला हुआ है तो इसके आगे बात नहीं बढ़ेगी, तो इसीलिए आंसर आ गया 0। अभी लास्ट वाले में क्या हो रहा है, 1 1, लेकिन ये 0 हो गया, तो ये वाला बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे बात बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये लोग 0 हैं, समझ गए। तो इसीलिए द सर्किट इज़ ऑलवेज ऑफ, इट इज़ नेवर गोइंग टू स्विच ऑन द लैम्प, ठीक है। तो ये है हमारा सर्किट, इसमें बस ये ध्यान रखना, सीरीज़ में होता है तो एंड लगाते हैं, पैरेलल में होता है तो और लगाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब कि नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये था, चाहो।